नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं रितेश पाठक और ये दोस्तों हमारे मैथ की तीसरी क्लास है, नंबर सिस्टम की। हम इस क्लास में दूसरी क्लास के जो कॉन्सेप्ट थे, विभाज्यता के नियम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। मतलब कि ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमा चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। ये कोट्स कन्फ्यूशियस साहब का है। आगे हम क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है 8575 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। इसको हम बाद में करेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का के बाद का क्वेश्चन है। हम विभाज्यता के नियम के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक संख्या लिखी हुई है 83462*704 जो 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, हमने विभाज्यता के नियम में दूसरी क्लास में पढ़ा था कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं। हम इसके अंकों के योग को जोड़ेंगे दोस्तों। तो अंक है 8 3 4 6 2 स्टार 704। अगर हम जोड़ें तो 8 3 11 4 15 6 21 2 23 23 और 7 30 और 4 34, इसका योग आता है 34। अब इसमें हमको यदि 3 से डिवाइड करना है तो या तो इसमें 1 जुड़े तो 35 हो, हमारा दोस्तों योग आ रहा है 34। हमारे पास ऑप्शन है 17 15 16 और 19। हम स्टार के स्थान पे यदि 17 रखेंगे या फिर 16 रखेंगे या फिर 15 या फिर 19, कुछ भी रखेंगे, तो इनको अंकों का योग भी आपस में जुड़ेंगे। हम जोड़ के देख लेते हैं। 7 और 1 8, 6 1 7, 5 और 1 6, 9 और 1 10। तो 34 हमारे पास पहले से ही इनके अंकों का योग है। 34 और 8 42, ये 3 से डिवाइड होता है। 34 और 7 41 जो 3 से विभाजित नहीं है। 34 और 6 40, 3 से विभाजित नहीं है। और 34 और 10 जो कि 1 हो जाएगा जुड़ने के बाद फिर से। 34 और 1 35 जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 17। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक अंक लिखा हुआ है 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 और ये 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। दोस्तों, हमने 9 के विभाज्यता के नियम पहले से पढ़े थे दूसरी क्लास में, जो 3 के बिल्कुल समान है कि जो भी अंक या संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो 3 से डिवाइड होगी और 9 से विभाजित होगा तो 9 से डिवाइड होगी। हम इसको फिर से जोड़ लेते हैं। इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं। तो 7 4 11 6 17, 17 8 25 3 28 2 30 और 8 38, 30 और 8 38। अब इसमें दोस्तों क्या जोड़ें कि ये 3 से 9 से विभाजित हो जाए। तो 38 के बाद 9 के पहाड़े में 36 के बाद 45 आता है। तो 38 में हम जोड़ेंगे 7, 7 जोड़ने पर ये हो जाएगा 45 और ये 9 से विभाजित हो जाएगा। और हम जब स्टार के स्थान पे 7 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित कर दे दें ताकि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों, हमने 11 के विभाज्यता के नियम में पढ़ा था कि जो भी संख्या लिखी हो, जो भी संख्या लिखी हो उसके विषम अंक स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं और जो सम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं
उसको घटाने पर या तो वो 11 का गुणज हो या तो फिर वो उसका घटाने पर 0 आना चाहिए। तो हम इसमें उस नियम को अप्लाई करके देखते हैं दोस्त। नंबर है 9 4 स्टार 2 3 5 7। यदि हम इसके विषम स्थानों वाले अंक को देखें तो वो है 9 स्टार 3 और 7, और सम वाले स्थानों पे जो है वो है 4 2 5। अब हम जोड़ते हैं विषम स्थानों वाले को, तो 9 3 12 और 7 19 प्लस स्टार और माइनस जो सम स्थानों पे है 4 2 6 और 5 11। तो हमको इस x के या फिर स्टार के स्थान पे ऐसा संख्या लिखनी है जो 19 से जुड़ते ही या तो वो 11 से घटने पर 11 से विभाजित हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है 1, तो 20 में 11 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9 तो 11 का ना गुणक है या विभाज्य नहीं हो पाएगा या फिर 0 नहीं आ रहा है। फिर आता है 7, यदि मैं इसके स्थान पर 19 के स्थान पर 7 लिख दूं तो 19 और 7 26, 26 में से 11 जाएगा तो बचेगा 7। दोस्तों ये भी नहीं है 11 का गुणज। अब रखते हैं 8, 19 8 27, 19 8 27, तो 27 में से 11 गया, तो 27 में से 11 जाने पर दोस्तों बचता है 16। तो 16 भी 11 का गुणज नहीं है, ना ही 0 आ रहा है। अब रखते हैं अपन 3, तो 19 और 3 22, 22 में से जब 11 जाएगा तो हमारा आएगा 11, ये 11 से विभाजित है और इससे हमारा ये जो नियम है वो सेटिस्फाई होता है। तो इसीलिए स्टार के स्थान पे आएगा 3, और 3 रखते ही ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन थे विभाज्यता के नियम के ऊपर, वो ज़्यादा एग्जाम पूछ नहीं जाते और बहुत इजी भी होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ये होते क्या है। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 100 हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 11 13 19 लिखे हुए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं और इसका इतना महत्व क्यों है। अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, दोस्तों ऐसी संख्या जो भाज्य है वो जिस संख्या से भाज्य है उसका वो एक गुणनखंड है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा 12, तो यदि 12 को मैं 4 और 3 में तोड़ता हूं तो हम जानते हैं कि 4 × 3 12 होता है, 4 × 3 = 12। तो ये 4 और 3 में जब टूटा तो 4 इसका एक गुणनखंड है, किसका, 12 का, और 3 भी एक गुणनखंड है 12 का। तो ये गुणनखंड है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि जो उनके गुणनखंड आते हैं उनको और लिस्ट किया जाए, उसको और उसका मान कम किया जाए तब तक कि जब तक कि वो एक अभाज्य के रूप में प्राप्त ना हो जाए। जैसे हम देखें, यदि 12 ही है ये, तो 12 को हमने 4 और 3, 4 × 12 होता है, 4 3 में अपन ब्रेक कर लिया, और 2 भी तो 2 और 2 होता है। तो यदि मैं लिखूं 12 को, तो 12 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, या फिर 2 की पावर 2 × 3। तो ऐसे किसी भी भाज्य संख्या को बिल्कुल उसके छोटे से छोटे रूप में, अभाज्य जो
संख्या होती है इससे गुणनखंड प्राप्त कर ले हम, तो उसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसमें दोस्तों एक आध और देखते हैं। जैसे मुझे मान लो कि मेरे को 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, पहले इसको हम बिल्कुल आसान तरीके में करते हैं। पहले 2 से तो काटते हैं इसको 15 बार में, फिर 3 से काट देंगे 5 बार में, और 5 से कर देंगे 1 बार में। तो इसके जो गुणनखंड है 30 के, वो क्या है, तो 30 के जो गुणनखंड आया दोस्त, वो आए हैं 2 × 3 × 5, 2 3 6 5 30, ये ऐसे गुणनखंड है। और इससे नीचे कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इसमें और टूट जाए, 2 के नीचे जाए, 3 के नीचे जाए, 5 के नीचे जाए, तो ये सबसे लीस्ट है। ये अभाज्य के रूप में, संख्याओं के रूप में, छोटे संख्याओं के रूप में आ गए, जो कि गुणा होने पर 30 बनाते हैं। और ये 2 है, 3 है, 5 है, ये 30 के गुणनखंड है। तो हम इन गुणनखंडों को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। हम एक आध क्वेश्चन से और समझते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 120 को तोड़ना है, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं इसको 12 × 10 लिख सकता हूं, और 12 × 10 को मैं 5 × 2 लिख सकता हूं, और इसको 4 × 3 लिख सकता हूं, और इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। तो यहां पे 2 कितनी बार आ गए, 2 आया 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 × 5, तो ये होगा 120 के प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों हमें इस रूप में लिखने का एक मतलब ये है कि हमें मालूम चल जाए कि 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। ये हमारे जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उसको इजी करेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन के और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके लिए हम एक चीज देखेंगे कि यदि कोई संख्या लिखी है जिसके इकाई का अंक 0 है, तो उसमें 0 कब आता है। जैसे मान लो मुझे लिखा है 40, तो 40 कब आएगा, 40 तब आएगा जब इस संख्या में 10 से गुणा हुआ होगा। तो मतलब कि ये कि मैं तो इसको सीधे लिख लूँ कि 4 × 10, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 2 लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं जब भी किसी भी संख्या में यदि 0 इकाई में लगा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा खुद ही कि उसमें 1 5 और 1 2 है। बाकी जो संख्या है उसको मैं ब्रेक करके लिख लूंगा और मल्टीप्लाई कर लूंगा छोटे छोटे संख्याओं से, ताकि उसका फैक्टर निकाल लें। तो ये जैसे मुझे 40 का निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 40 के, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसमें 5 1 5 और 2 तो है ही। अब बचता है 4, तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, तो 1 तो पहले था, तो 2 की पावर 2 ये, तो 5 पहले था, 2 पहले था इसमें, और 2 की पावर 2 ये, और ये 2 की पावर 1, तो ये आपस में जुड़ के हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये निकल गया हमारा 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमने लिखा दोस्त, ये बहुत इजी है। इजी ये हमने पहले पढ़ा होगा, यदि आधार सेम रहे तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इसी तरीके से हमने 1 को 2 में जोड़ के 2 और 1 3 कर दिया था हमने। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अभाज्य गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा और सीखेंगे इसको। जैसे मान लो हम निकालेंगे 240 का, 480 का, 820 का, हम 3 का निकालते हैं पहले। यदि 240 का निकालूं तो इसमें 0 है, तो 5 और 2 तो आना ही आना है। अब बचा 24 कैसे आता है, 6 × 4, तो 4 में 2 2 है और 6 में 1 2 है, तो 2 3 2 वो और 1 ये, तो 4 1 ये हो गया, और 6 का 1 3 ये। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया क्या आया, 2 की पावर 4 × 3 × 5। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इस रूप में हम लिखेंगे इसको, इससे हमें गणना करने में आसानी हो जाती है। यदि हम 480 का देखें तो 480 में 0 पहले से है, 0 पहले से है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 1 2 आना है और 1 5 आना है। अब आया बचा 48, तो 48 को कैसे लिखते हैं, 12 × 4, 12 × 4 या फिर 16 की 48,
तो 16 3 48 जब लिखेंगे तो 16 में दो दो 4 2 हैं और 1 2 पहले से है, तो ये हो गया 5 2 और 1 3। दोस्तों ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं ना तो इसको समझ में ना आए आपको तो वीडियो को रोक के एक बार समझ के फिर उसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सोल्व करने में आसानी होगी और समझ में आएगा कि मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूं या फिर आप ऐसा कैसे कर पाएंगे तेज तरीके से। मैं एक 820 का और लिखता हूं दोस्तों, तो इसमें भी 0 है, तो 0 का 2 और 5 82। तो 82 कैसे आता है? 41 इंटू 2। 41 एक प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं घटता, तो 41 इंटू 2, तो 2 एक पहले से था तो एक और 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 41। ये हमारा हो गया 820 का प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, आवाज गुणनखंड निकालते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखते हैं या फिर हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि हमें पहला है कि 2 के 12 तक, 2 के घात 12 तक के पूरे मान हमें याद होनी चाहिए, वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। दूसरा 3 के 6 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। तीसरा 5 के 4 तक हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे हमें फैक्टराइजेशन करने में या फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी तेजी मिलती है। यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूं, तब तक इसको आप देखिए और कीजिए इसको आप। दोस्तों हम 2 के 12 तक घात लिखेंगे, 3 के 6 तक घात लिखेंगे और फिर 5 के 4 तक घात लिखेंगे, घात के मान लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, मगर ये आपके मल्टीप्लाई करने में, फैक्टराइजेशन निकालने में, फैक्टर निकालने में बहुत काम आएंगे। तो इसको मिटा लेते थोड़ा सा, लिख लिए होंगे आप। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 8 दूनी 16, 2 की घात 5 16 दूनी 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10 1024, 2 की घात 11 2048 और 2 की घात 12 4096। दोस्तों ये 2 की घात 12 तक हमें याद होंगे, तो यदि हमें कोई संख्या दिखती है 512 तो हम तुरंत क्लिक हो जाएगा अपने दिमाग में कि ये तो 2 की घात 9 की वैल्यू है। यदि हम देखते हैं 64 तो हमको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये 2 की घात 6 की वैल्यू है। अब हम 3 की देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 729। दोस्तों 5 लिख लेते हैं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 125 25 होता दोस्तों, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 25। 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। यदि हमें इसके आगे वो लिखना है तो 5 की पावर 5 और लिख लो 1250। दोस्तों इसके लिखने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य ये है कि जब हम कोई संख्या जैसे 25 देखते हैं तो हमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो तो 5 का स्क्वायर है। 125 देखते हैं तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि तो 5 का क्यूब है। यदि हम देखते हैं कि 3 की पावर 4 तो हमको ध्यान होना चाहिए कि तो 81 है। दोस्तों आप एक बार नोट कर लो इसको और एक बार देख लो।
दोस्तों कभी भी ये मत सोचना कि ये तो मैथ बहुत कठिन है जो बोर्ड पे हम देख रहे हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को रोक के एक बार एनालाइज करो, समझ में ना आए तो एक बार फिर वीडियो फिर से देखो, इससे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं बोर्ड पे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ फैक्टर और निकालेंगे फैक्टराइजेशन के, प्राइम फैक्टराइजेशन के। जैसे मैं लिखता हूँ 280, 640, 720। हम 3 और निकाल देखते हैं, उसका इस पर क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि जब जीरो दिखे हमको, जैसे भी जीरो दिखे, जैसे जीरो दिखे तो हम समझ जाएंगे कि उसमें दो, एक दो तो है, एक 5 तो है ही। अब इसमें आ रहा है 28, तो 28 कैसे आता है? 14 दूनी 28 या फिर 7 चौके 28। तो 7 चौके 28 में 4 में 2, 4 में 2 तो 2 पहले से ही है और एक 7, तो एक 2 पहले से ही है, तो 2 की पावर 3 और ये 7। ये हमारा निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन 280 का। हम निकालते हैं किसका? 64, 640 का निकालते हैं। तो इसमें भी जीरो है, तो 2 × 5 तो पहले से ही लिख लो इसको। 64, 64 क्या होता है? 2 की पावर 6, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा था, यदि आपने ध्यान नहीं दिया हो तो 64 होता है 2 की पावर 6। तो ये बात हम समझ गए कि 2 और 5 तो है, अब लिखा है 64 तो वो 2 की पावर 6 है, तो एक 2 पहले सही है, 2 की पावर 7 हो जाएगी। निकल गया हमारा 640 में प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड। अब हम 720 का निकालते हैं, तो इसमें भी जीरो है, तो 2 × 5 72। तो 72 यदि हम देखें तो 8 नाम 72 होता है। 8 में 3 2 है और 9 में 3 2 बार है, तो 3 2 पहले, 3 2 और 1 2 पहले से 4 हो गए 2 और 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन 720 का, अभाज्य गुणनखंड 720 के निकल गए। ये बहुत इजी है, यदि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि 54 × 60 × 120 बराबर है 2 की पावर a गुणित 3 की पावर b 5 की पावर c के। तब हमें निकालना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसमें हम जो पहले इसको देखें, 54 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 120। हम इनके पहले इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, इनको 54 को, 60 को, 120 को, और फिर देखते हैं दोस्तों क्या आता है। यदि मैं 54 को तोड़ू तो क्या आएगा? 9 छक 54, तो 6 में 3 है, एक और 2 है, और 9 में 2 3 है, तो 2 × 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 54। अब आता है 60, 60 में 0 है, तो 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, और फिर आता है 6, 2 3 6 होता है, तो 1 और 2 और मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 60 के। और 60 डबल है 120 का, तो इसमें बस 1 2 की पावर और बढ़ानी है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 120, 60 और 54 का। हम इसको यहाँ जमा लगते हैं, तो 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यदि मैं देखूं कि इसमें कितने 2 है, कितने 3 है, कितने 5 है, तो 1 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया, 4 और 1 5, तो 3 की पावर 5, और 5 की पावर देखूं मैं तो 1 5 ये है और 1 5 ये है, तो 5 की पावर हो गई 2। तो यदि मैं इसको इसके इक्वल करूं तो 2 की पावर 6 है, तो यानी a की वैल्यू निकल गई हमारे पास 6। 3 की पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी है? 5। और 5 की पावर c है, तो c कितना है? 2।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर निकालना हमें। तो 6 का स्क्वेयर 36, 5 का स्क्वेयर 25 और 2 का स्क्वेयर 4। 36 4 40 और 25 65। तो हमारा आंसर निकलेगा 65। 70 65 72 68, हमारा उत्तर है 65। दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को रोक के एक बार समझ लीजिए आप। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है 2500 से विभाजित होने के लिए 10 की पावर n का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब कि हमें 10 की पावर n में 2500 से डिवाइड करना है और हमें बताना है कि n का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम पहले तो 2500 के फैक्टर निकाल लेते हैं और उसके पहले हम उसको ऐसा लिख लेते हैं कि हमको इस रूप में लिखना है। इसका मतलब क्वेश्चन कहने मतलब यही है कि यदि मैं 10 को देखूं तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूं, n बटे 2500, या फिर मैं 2 की पावर n और 5 की पावर n भी लिख सकता हूं इसको, और बटे 2500। दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बात आप एक बार समझ लीजिएगा, पता नहीं है आपको तो, कि ब्रैकेट के अंदर यदि a मल्टीप्लाई b में है और इसकी पावर यदि p है तो इस p का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। जब ये बाहर आएगा तो इसको a की पावर p लिखेंगे, मल्टीप्लाई b की पावर p लिखेंगे। इसी तरीके से मैंने 2 की पावर n की थी और 5 की पावर भी n की थी मैंने। दोस्तों इसमें अब हम देखते हैं, हम इसको इस रूप में दोस्तों लिख सकते हैं। अब हम 2500 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2500 के यदि फैक्टर निकालते हैं तो जैसा हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि एक जीरो में 2 और 5 होंगे, तो 2 जीरो हैं तो 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 5 कर दो, 5 की पावर 2 कर दो। अब ये 25 बचता है, तो 25 मतलब क्या होता है 5 की पावर 2। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 4, क्योंकि जो 25 का जो 2 की पावर 5 की पावर 2 है वो इसमें आके ऐड होकर 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम देखें इस रूप में यदि लिखते हैं हम कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4। अब दोस्तों यदि मेरे को इस संख्या में जो ऊपर लिखी हुई है इसमें इससे भाग करना है, विभाजित करना है, पूर्ण रूप से विभाजित करना है, तो एटलीस्ट n की पावर 4 तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यदि मैं n की पावर 2 रखता हूं तो ये 2 से ये तो इससे कट जाएगा, लेकिन इससे ये मात्र 2 बार में कटेगा या फिर पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। यदि मैं n की पावर 4 रखता हूं, n की पावर 4 रखता हूं तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो इससे ये कट जाएगा और इससे कटने के बाद 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा बच जाएगी। शेषफल क्या बच रहा है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है इस क्वेश्चन के कहने का मतलब कि विभाजित होना चाहिए, इसलिए हम n की पावर 2 नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें फिर 5 नीचे, अगर मैं n की पावर 202 रख दूं तो 2 की पावर यदि 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी और नीचे 2 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर हो जाएगी 4, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे बच जाएगा 5 की पावर 2। इससे पूरा विभाजित नहीं जा रहा है, इसलिए हम n की पावर एटलीस्ट 4 तो रखना पड़ेगा हमें, जिससे ये पूरा जो 10 की पावर n है वो 2500 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के एक बार समझना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इतना जटिल क्वेश्चन नहीं है ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 22,050 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों पहली बात तो आप ये जान लो कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब ये है
कि एक मान लो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, मान लो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब कि वो संख्या 2 बार आनी चाहिए, तब जाकर उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग। यदि वो एक बार है तो वो बस एक डिजिट है, वर्ग नहीं है। यदि मैं इसमें एक एक्स को मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये घन हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एक्स का मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, तब जाकर ये बन जाएगा एक्स प्लस की 4 पावर 4, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब यदि क्वेश्चन कभी भी ऐसा है कि किसमें क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें कोई भी एक संख्या कम होगी। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना, एक तो स्क्वायर बन गया दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन ये एक्स छूट गया है साथ में, तो मुझे इसमें वही संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो संख्या छूट रही है। वो जरूरी नहीं कि एक्स ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक्स है तो हम इस पर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और तो ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं मैं 8, अब 8 को मैं यदि इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो वो होता है, वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1 2 का स्क्वायर तो पहले से ही है मेरे पास। अब इस 2 का स्क्वायर करने के लिए मुझे इसमें 1 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो 2 का स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, और ये संख्या कुछ भी बनेगी, वैसे तो बनने को 16 बन रही है, लेकिन कुछ भी बनेगी, लेकिन वो जाके पूर्ण वर्ग बनेगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा ये है कि 22,050 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले तो 22,000 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर इसके हैं क्या, कौन कुछ संख्याएं कमी हो रही है। तो 22,050 जब भी जीरो आता है तो हम, मतलब उसमें 2 और 5 तो होंगे तभी जाके 10 बनता है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। अब बचता है ये 2205, तो 2205 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 1 5 एकम 5, तो 1 5 तो एक्स्ट्रा इसमें और हो गया। अब इसमें 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। हमने देखा था कि 9 से तभी कटता है जब जोड़ने पर 9 आता है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 से कट जाएगा। तो 9 चौके 36 और 9 9 81, तो 1 आ गया यहाँ पे 9 और 1 आ गया 49। तो इसके प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं, 2 5 का स्क्वायर, इस 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, और इस 7 का मतलब है, इस 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर। यदि मतलब इसका यह है कि यदि मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, बाकी उसको डाल लेते हैं दोस्तों। अब इस जो हमने इसके फैक्टर निकाले हैं दोस्तों, इसमें हमें किस चीज की कमी दिख रही है एक स्क्वायर बनाने के लिए, कि ताकि पूरी संख्या जो है ये वाले जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वो स्क्वायर बन जाए। तो 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है, 7 का स्क्वायर ऑलरेडी है। यदि मैं इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई बस कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो मैं इसको 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर पहले से था, 5 का पहले था, 7 का पहले से था, 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा उत्तर इसमें आएगा 2। हम ऑप्शन देखते हैं, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, इसका आंसर है 2। दोस्तों एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, हमने लिया आपके लिए कि 1575 1575 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों इसके पहले हमने गुणे वाला देखा था कि गुणा कौन सी संख्या छूट रही, गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का मल्टीप्लाई उसमें कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या से भाग कर दें, तो भाग कब करेंगे।
जैसे मान लो दोस्तों मैं लिखता हूं 32, दोस्तों मैं लिखता हूं 32, तो 32 को यदि प्राइम फैक्टर निकालो तो आप जब आपको पता है कि ये 2 की घात 5 होती है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हमने लिख लिया इसको। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 32 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले तो मैं इसको वर्ग बना कर देखता हूँ, वर्ग बना के कि कौन सी संख्या बचती है। तो एक इसका वर्ग बन जाएगा 2 की घात 2 मल्टीप्लाई एक इसका वर्ग बन जाएगा 2 की घात 2। अब एक संख्या इसमें एक्स्ट्रा है, तो या तो क्वेश्चन ऐसा पूछे कि किस संख्या में मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर बन जाए, या तो पूछे कि भाग करें तो स्क्वायर बन जाए। यदि भाग हमको करना है तब भी हमको 2 से करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बची संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और यदि वो बोलता है कि गुणा करना है तो हमें गुणा भी उसी संख्या से करना पड़ेगा जो संख्या शेष बच रही है, तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जब भी कोई संख्या बचती है, चाहे भाग करना है तो उसको भाग उससे भाग कर दो, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगा। हमने क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1575 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग कर दें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले तो हम 1575 का हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। आखिरी में 75 है तो 25 से कटेगा, तो एक 25 इसमें आ जाएगा, 25 से काट देते हैं तो 25 छके 150 और 25 तिया 75, और ये होता है 7 इंटू 9। तो हम अगर पूर्ण रूप में लिखें तो ये 5 का स्क्वायर ये हो गया, और 7 इंटू 9 तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, और फिर आ गया 7। तो मतलब इसके जो 1575 के जो प्राइम फैक्टर जो मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। दोस्तों इस बात से मत होना कंफ्यूज कभी भी कि हमने 3 आगे क्यों लिखा 5 आगे क्यों लिखा, क्योंकि हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें, आगे रख के करें या पीछे रख के करें, मल्टीप्लाई वही आता है। तो इसमें यदि दोस्तों मैं 7 का भाग कर दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर पहले से है इसमें और 2 का स्क्वायर पहले से है। यदि इसमें पूछा गया होता किस संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो अभी हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते। ऑप्शन देखते हैं हम अपना दोस्तों, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो हमारा उत्तर इसमें है 7। दोस्तों पहले जैसा क्वेश्चन था, इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। दोस्तों क्वेश्चन है 81,000 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग किया जाए कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। इस बार ये घन बोल रहा है, वर्ग नहीं बोल रहा है, वो इस बार बोल रहा है घन। दोस्तों थोड़ा आप वीडियो को रोक के देखिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों तो वापिस हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वर्ग वाले के बाद अब घन पे आते हैं। तो घन कैसे बनेगा, घन भी बिल्कुल वर्ग वाले या फिर स्क्वायर वाले के पैटर्न पे काम करता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि 343, मैं एक संख्या लिखता हूं दोस्तों, अरे मैं एक संख्या लिखता हूं 64। तो ये पहले से ही 4 का क्यूब है। अब इसमें मैं 4, जैसे मान लो कि इसमें 16 का मल्टीप्लाई और कर दे या फिर 4 का स्क्वायर और हो जाए। अब इसमें पूछा जाए कि ये संख्या कुछ भी होगी मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगी, अब इसके प्राइम फैक्टर ये निकल रहे हैं। अब इसे पूछा जाए कि किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि घन बन जाए। तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है कि क्यूब, मतलब कि उसकी घात होनी चाहिए 3। जैसे मैं इसको लिखूं तो x की पावर 3, मतलब कि ये x 3 बार आ रहा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तब यह घात बन रहा है। यदि इसमें एक ही x हो और पूछे कि किसका मल्टीप्लाई करें घन बन जाए, तो हमें इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि इसमें 2x है, स्क्वायर है, तो पूछे किसका मल्टीप्लाई करें घन बन जाए, तो हमें इसमें 1x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जिस संख्या की उसमें कमी रहेगी हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह हमें मालूम कब चलेगा, जब हम उसके प्राइम फैक्टर निकाल लें और पता कर लें कि इसमें किस संख्या की कमी है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
हमारा क्वेश्चन है कि 81,000 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग किया जाए कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो पहले तो हम 81,000 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, उसमें कौन संख्या की कमी है। तो हम संख्या लिखते हैं 81,000, इसमें एक जीरो पे 10 का बनता है, 5 × 2, इसमें 3 जीरो हैं, मतलब 3 10 तो होंगे इसमें, तो मतलब 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो इसमें पहले सही है। अब बचती है 81, तो 81 को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4। अब इसमें अगर मैं देखूं 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 और एक एक्स्ट्रा इसमें बच गया 3, हमें बनाना है 3। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें किस संख्या का भाग करें, इसे पूछ रहा है कि किस संख्या का भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। हमने घन बना के पहले से रख ली दोस्तों कि इसमें 2 की पावर 3 घन है, 5 की पावर 3 घन है, 3 की पावर 3 घन है। अब इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है जो हमने इसमें से निकाला था, इसको अलग किया था, एक 3 एक्स्ट्रा है इसमें। तो हमें इस संख्या में यदि हम 3 का भाग कर दें तो बची हुई संख्या जो रहेगी 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं हम, पहला ऑप्शन 2, दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। दोस्तों ये हमने इस बेस पे 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। देख के बड़ा सा कैसा लगता है, बहुत जटिल क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है जो हम पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। क्वेश्चन है 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 निम्न में से कौन सी छोटी संख्या से विभाजित होगी। इनमें से वो छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी जोड़ने के बाद। दोस्तों थोड़ा सा आप खुद वीडियो को रोक कर देखिए कैसे आप कर पाएंगे। दोस्तों इसको करते हैं हम। अब पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लें, क्या है 3 की पावर 21, 3 की पावर 22, 23, 24। हमारा क्वेश्चन है दोस्त 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24। इसको हमको डिवाइड करना है एक छोटी संख्या से जो ऑप्शन में दे रखा है। तो हम इसकी पहली स्टेप में काम करते हैं। इसमें हमको पता है कि ये 3 की पावर 21, तो इसमें भी 3 की पावर 21 है और मल्टीप्लाई में 3 है, और इसमें 3 की पावर 21 है और मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3 का पावर 21 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो इन सब में से हम 3 की पावर जो 21 है उसको हम लेते हैं कॉमन, 3 की पावर 21 हम ले रहे हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस का 27, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। अगर जोड़े हम 27 और 3 30 और 10 40, मतलब कि 3 की पावर 21 मल्टीप्लाई हो गया 40, और 40 के लिए हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 की पावर 21 40 क्या होता है 8 × 5, 8 × 5, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा निकल गया प्राइम फैक्टर। 3 की पावर 21, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमने प्राइम फैक्टर दोस्तों निकाले इस पूरी जो संख्या जो लिखी हुई है उसका हमने प्राइम फैक्टर क्या निकाला कि 3 की पावर 21, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 इस पूरी संख्या का। अब मैं भाग करूं इनमें से, तो पहली बात तो ये कि 7 से तो भाग कभी जाएगा नहीं। तो 7 से भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस संख्या में ही 7 नहीं है, तो 7 से भाग कैसे जाएगा। तो 7 से भाग तो जाएगा नहीं, अगर भाग करेंगे तो शेष फल बचेगा हमेशा। अब देखते हैं 5, क्या 5 से भाग जाएगा, तो हाँ दोस्तों 5 से भाग चले जाएगा।
हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं 6 से। ट्राई करेंगे तो इसमें एक 3 है, इसमें एक 2 है, तो 2 3 6 होता है, तो 6 से ही भाग चल जाएगा, और 3 है और 5 है तो 15 से ही भाग चल जाएगा। मतलब कि 5 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, 15 से ही भाग जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है इस ऑप्शन में जो दिया है उसमें से, जिससे ये पूरी संख्या भाग चली जाएगी। तो इसमें छोटा तो एक ही है दोस्तों, 5 6 15 में 5 है, तुम्हारा उत्तर आएगा 5। हालांकि दोस्तों इसमें 6 से भाग भी जा रहा है, क्योंकि यदि मैं लिखूं इसको 3 की पावर 21, 2 की पावर 3 और 5 5, तो 6 को मैं 3 इंटू 2 ले सकता हूँ, तो 1 3 इसमें चल जाएगा, 1 2 इसमें चल जाएगा। वैसे ही 15 का है तो 15 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5, तो इसमें जो लिखा है 3 की पावर 21, 2 की पावर 3 और 5, तो 1 3 इसमें चल जाएगा, 5 यहाँ चल जाएगा। भाग तो दोस्तों 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, लेकिन हमें वो संख्या निकालनी है जो इस ऑप्शन में दी हुई है, और छोटी से छोटी संख्या है जो इस पूरे को भाग कर देगी। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पूरे हमने जितने लिए थे क्वेश्चन हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, 2 बार वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भाजक या गुणनखंड। तो दोस्तों भाजक या गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड में अपन ने समझा था अभी कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी भी संख्या को जब हम उसके छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, जैसे मान लो मैं 24 लिखता हूं और 24 को मैं तोड़ूं इसके छोटे हिस्सों में, जैसे मैं लिखता हूं 24, तो 24 को कैसे तोड़ते हैं अपन? अगर इसके प्राइम फैक्टर करूं मैं इसके, तो ये क्या है, 6 चौकी 24, तो 6 में 1 2 है, 1 3 है, और 4 में 2 2 है, मतलब 2 की पावर 3 और 1 3, मतलब 8 3 24, 24 टूट गया इसमें। तो इसका जो ये जो लिखा है हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 3 हो, ये तीनों ही 24 का एक गुणनखंड है, एक भाजक है, जो 24 को पूर्ण रूप से विभाज्य कर दे रहा है, इसको भाग दे रहा है, चाहे वो 3 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो। ये होते हैं भाजक, ये होते हैं गुणनखंड। तो इनको हम फैक्टर या फिर गुणनखंड लिखते हैं। या फिर इसको लिखते हैं भाजक। दोस्तों हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आज की जो क्लास हुई वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम के आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या हम जो निकाल रहे हैं ये उसका योग या फिर वो संख्या कितनी हो सकती हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।